So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're gonna study our chapter Madam Rides the Bus. So, इस चैप्टर में हम लोग एक छोटी सी बच्ची की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वल्ली. यस, तो हम वल्ली की कहानी देखेंगे कि वो जो छोटी सी बच्ची है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नए नए एडवेंचर करने के लिए. तो भाई एक बार होता ये है, उसके मन में ना एक इच्छा आती है, प्यारी सी इच्छा आती है कि उसे ना एक बार बस राइड करनी है. ठीक है, उसे एक बार बस में ट्रैवल करना है क्योंकि उसने कभी बस राइड की नहीं थी. और वो इतनी ज़्यादा प्यारी है, मतलब बच्ची हमारी वल्ली, कि वो प्लान बनाती है कि मुझे कैसे बस राइड में अपनी करूँगी, पहले कैसे अपनी बस जर्नी करने वाली है. तो कैसे वो प्लान बनाती है और कैसे उसकी बस जर्नी पूरी होती है, क्या कुछ उसके एक्सपीरियंस होते हैं, क्या कुछ वो उसमें एक्सपीरियंस करती है अपनी जर्नी में, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी स्टोरी. ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारे जो ऑथर है कौन है इस स्टोरी के. वली कनन. ठीक है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अमेजिंग सी ये स्टोरी है. तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. सो अ क्यूरियस 8 ईयर ओल्ड गर्ल नेम वलीयमाई. सो एक छोटी सी बच्ची होती है 8 ईयर ओल्ड, कितने साल की, 8 साल की है ये हमारी वल्ली, जिसका पूरा नाम क्या है, वलीयमाई. ठीक है, इज अफेक्शनेटली कॉल्ड वल्ली. इसे हम बोलते हैं वल्ली, बोलते हैं जैसे शॉर्ट में बोलते थे ना, किसी का थोड़ा लेंदी नाम होता है उसको हम शॉर्ट से प्यार से कुछ जैसे वल्ली, वल्ली माई को हम वल्ली बुला रहे हैं, जैसे शॉर्ट में बुला रहे हैं, तो वैसे ही हम आगे भी इस चैप्टर को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो इसको वल्ली बुलाएंगे. ठीक है, लेकिन फुल नेम भी आपको याद रखना है इनका. तो देखते हैं आगे. विद नो प्लेमेट्स हर एज ऑन हर स्ट्रीट, हर फेवरेट पास टाइम इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. तो भाई जो वल्ली है ना, उसके आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में उसके एज के बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके. खेलने के साथ उसके लिए वहां पर दोस्त नहीं थे. तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता था भाई, क्या करती थी वो अपने फ्री टाइम में, वो अपने घर का जो मेन डोर होता था ना, वहां पे खड़ी होकर और सारी एक्टिविटीज नोटिस करती थी कि भाई कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, गली मोहल्ले में क्या कुछ चल रहा है. एंड वो सारा सीन एंजॉय करती थी. उसका वो फेवरेट पास टाइम हुआ करता था, फेवरेट एक्टिविटी होती थी उसके लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रीट, वो सारी एक्टिविटीज जो स्ट्रीट पर होती रहती थी वो सब नोटिस करती थी. Despite lacking conventional playmates, Wally finds joy in the simple act of watching, gaining unique and enjoyable experiences from observing the world outside. अब जितना मजा लोग बच्चों को उनके एज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने में आता है ना, अपने दोस्तों के साथ खेलने में, उतना ही मजा हमारी जो वल्ली है उसे वो स्ट्रीट वॉच करने में आता है, वो सारी एक्टिविटीज देखने में, ऑब्जर्व करने में उतना ही मजा उसे आता था उस एक्टिविटी में. ठीक है, तो उतना ही इंजॉयमेंट वो अपनी उस एक्टिविटी से करती थी जितना अगर उसके एज के जो बच्चे होते उनके साथ खेलने से करती. ठीक है, आगे देखते हैं. वल्लीज ग्रेटेस्ट फैसिनेशन इज द बस. अब उसकी जो मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट चीज थी ना, वो क्या थी, बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. अब वहां पर ना एक बस आती थी जो ट्रैवल करती थी उसके गांव से, उसके विलेज से और टाउन के बीच में. ठीक है, अब उस बस को देखना उसके लिए फेवरेट चीज थी सबसे ज्यादा. ठीक है, पासिंग थ्रू हर स्ट्रीट आवरली. और वो जो बस थी ना, वो 2 बार वहां से गुजरती थी. एक बार जब वो स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में जाती थी वहां से बस टाउन के लिए, और दूसरा जब वहां से वापस आती थी टाउन से. ठीक है, 2 राउंड होते थे उसके वहां से. ठीक है, 2 बार गुजरती थी उनके घर के सामने से, उनकी स्ट्रीट से. द बस कैरिंग डिफरेंट पैसेंजर्स ईच टाइम. और जब भी वो गुजरती उस बस में हर बार अलग अलग पैसेंजर्स हुआ करते थे. ठीक है, तो उसे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वो सीन लगता था, उसे बहुत मजा आता था उस बस को वॉच करने में, देखने में. ब्रिंग्स वनली अनएंडिंग जॉय, मतलब उसके लिए अनएंडिंग जॉय थी वो. मतलब इतना ज्यादा जॉयफुल वो सीन होता था कि उसे मजा ही आ जाता था. वो सीन को बिना स्ट्रेस हुए, बिना टायर्ड हुए देख सकती थी. Over time, a strong desire grows within her to ride that bus at least once. और ये देखते देखते वो हर रोज उस बस को देखती थी, उसके मन में एक डिजायर, एक इच्छा पैदा हुई कि भाई उसे ना वो बस राइड करनी है, उस बस में एक बार ट्रैवल करना है, चाहे एक बार करो बट मुझे ट्रैवल करना है भाई. ठीक है, शी वॉचेज इट डेली, yearning for the experience and staring enviously at those who embark and disembark. अब वो ना रोज उस बस को देखती थी, उस बस में से जो लोग चढ़ते थे उतरते थे उन लोगों को देखती थी, और उसके मन में भी डिजायर होती थी कि मुझे भी एक बार उस बस में जाना है. Despite not fully understanding the word, she had and her friends use the term proud in English as a slang expression of disapproval when discussing the town, revealing Wally's deep longing to explore beyond her
फैमिलियर सराउंडिंग्स। अब क्या होता था ना, जब भी वल्ली अपने दोस्तों से मिलती थी और कोई भी उसका फ्रेंड उसे अपनी बस जर्नी के बारे में बताता है, जैसे सपोज करो आप ग्रुप में हो अपने दोस्तों के एंड कोई बच्चा घूम के आया है कहीं पे, ठीक है, एंड वो अपनी जर्नी बता रहा है कि मैंने तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे ये चीज़ देखी, वहाँ पे वो चीज़ देखी, पहाड़ देखे, मैंने वो चीज़ खरीदी, इतना मज़ा किया, सो एंड सो चीज़ें, ठीक है। तो जब भी वल्ली अपने दोस्तों के साथ होती है और कोई उसका फ्रेंड अपनी जर्नी के बारे में बताने लगे कि मैंने बस में ट्रेवल किया और मैंने ये सारी सीनरीज देखी, इतना मज़ा किया एंड सो, ठीक है, तो वल्ली को ना बहुत ज़्यादा जेलिसी फील होती थी कि भाई उसकी डिज़ायर है, उसने तो आज तक ट्रेवल नहीं किया, अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई है और कोई उसे उसी फेवरेट चीज़ के बारे में बताने लगे भाई उसमें तो इतना मज़ा है। सोचो आपकी कोई भी फेवरेट मिठाई है और आप बहुत टाइम से उसे खाने का ट्राई कर रहे हो कि भाई मुझे वो फेवरेट काजू कतली है या कोई भी आपकी फेवरेट मिठाई, मुझे वो वाली खानी है, बहुत टाइम हो गया मैंने खाई नहीं है, ठीक है, और कोई आके आपको बताने लग जाए कि मैं तो कल ही खाई, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना, इतनी ज़्यादा मीठी है वो मिठाई, इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि उसकी स्मेल, उसका जो टेस्ट है वो अभी भी मेरे माउथ में आ रहा है। तो हमारा मन क्या करता है कि एक लगाओ कान के नीचे, भाई हमारा इतना मन हो रहा है, हम तो खा नहीं पा रहे और ये हमें उसी का एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा है। तो वैसा ही यहाँ पर वल्ली के साथ होता है कि जब भी उसका कोई फ्रेंड आके उसे अपनी बस जर्नी के बारे में बताता था तो उसे बहुत ज़्यादा जेलिसी फील होती थी और वो क्या कहती थी, प्राउड प्राउड प्राउड। इंग्लिश में ये प्राउड प्राउड वर्ड यूज़ करती थी उनको अनॉय करने के लिए, कि उनको ऐसे ही इग्नोर करने के लिए, हाँ हाँ ठीक है बस सुन लिया बहुत हो गया, अब उन्हें इग्नोर करने के लिए ऐसा प्राउड प्राउड बोलती थी। अब प्राउड जो इंग्लिश वर्ड है उसका रियल मीनिंग ना वल्ली को पता था और ना ही उसके दोस्तों को पता था, लेकिन उसे एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन वो लोग यूज़ करते कि हाँ हाँ प्राउड प्राउड, बस सुन लिया तुम्हारा जो भी तुम्हारी जर्नी है या तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, हमें नहीं जानना, ठीक है। आगे देखते हैं। वल्ली स्पेंड कंसिडरेबली टाइम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। अब वो देखो कितनी ज़्यादा डेस्परेट है अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस बस में ट्रैवल करने के लिए, कि वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उस बस ट्रैवल के लिए इकट्ठी करनी शुरू कर देती है अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। शी eavesdropped the on conversations among neighbors and regular bus users and discreetly asked questions learning various details। अब वो छुपके ना जो पड़ोसी होते थे या जो लोग बस में रोज ट्रैवल करते थे उनकी बातें सुनना शुरू करती है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करती है कि मतलब बस जर्नी के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या कैसे बस में ट्रैवल किया जा सकता है उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब इकट्ठा करना शुरू कर देती है, सारी सारी डिटेल्स, ठीक है। द टाउन वॉज 6 माइल्स अवे। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठी की, भाई बहुत मेहनत लगी है हमारी वल्ली को ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो उसने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना वो तुम भी लिख लो साथ के साथ, ठीक है, नोट करते रहो, बहुत ज़्यादा काम की है। पहली क्या थी कि जो टाउन है जो कस्बा है वो कितनी दूर है, 6 माइल्स, ठीक है, कितने 6 माइल्स अवे है, ठीक है। सेकेंड क्या थी, एंड द फेयर वॉज 30 पैसे ईच वे, ठीक है, 30 पैसे, कितना 30 पैसे फेयर है, किराया है बस का एक तरफ से, यानी कि विलेज से जब वो टाउन जाएगी बस तो कितना फेयर है, कितना किराया है, 30 पैसे, ठीक है। सीमिंगली स्मॉल अमाउंट टू सम बट कंसिडरेबली सम फॉर वल्ली, यानी कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन की बात की जाए जो अर्न कर रहा है, जो अच्छा खासा कमा रहा है या बड़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही नॉर्मल सी ये अमाउंट है कि 30 पैसे ही तो है, अच्छा खासा किराया, मतलब नॉर्मल, ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन हमारी जो वल्ली है बेचारी 8 साल की बच्ची, उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये 30 पैसे, ठीक है, उसने तो कभी इतने सारे पैसे एक साथ देखे ही नहीं है। देन द जर्नी टुक 45 मिनट्स। अब और क्या उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, 45 मिनट्स, कितने 45 मिनट्स हमारी जो जर्नी है वो लेती है, यानी कि विलेज से टाउन जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। एंड बाय पासिंग ऑन एन एडिशनल 30 पैसे इन टाउन। और अब भाई 30 पैसे एक साइड से लग रहे हैं गाँव से विलेज से टाउन जाने के लिए, अब वहां से वापस भी तो आना है, ये थोड़ी ना कि वल्ली वहीं जाके रुक जाएगी 30 पैसे में, नहीं, वहां से वापस आने के लिए भी 30 पैसे चाहिए। तो टोटल टोटल कितने हो गए, 60 पैसे। हमारी वल्ली को कितने चाहिए थे, 60 पैसे चाहिए थे फॉर फॉर हर बस फेयर, ठीक है। शी कुड रिटर्न ऑन द सेम बस, ताकि वो सेम बस में वापस आ पाए अपने घर, अपने विलेज, अलाउइंग हर टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। उसने प्लान किया कि 1 बजे की जो बस होती है ना, आफ्टरनून बस होती है, वो मतलब लेगी बस को, ठीक है।
रीच द टाउन एट 1:45 और उसने पूरा ना फुल प्रूफ प्लान बनाया हमारी वल्ली ने कि मैं ना बिल्कुल प्लान बना लिया है, कोई क्रैक नहीं करने वाला, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि 1 बजे की बस आती है, आफ्टरनून बस आती है दोपहर की, और मैं वो बस में बैठ जाऊंगी, 1:45 तक मेरी जो बस है वो टाउन पहुंच जाएगी एंड बी बैक होम अराउंड 2:45 और 2:45 तक मैं वापस घर आ जाऊंगी। ठीक है, फुल प्रूफ प्लान है। 1 बजे हमारी वल्ली निकलेगी बस के लिए, 1:45 पर कितना 1:45 पे हमारी जो बस है टाउन पहुंच जाएगी, वहां 10-15 मिनट रुकेगी, पैसेंजर्स जो हैं चढ़ेंगे उतरेंगे, फिर 2:45 तक वापस वल्ली अपने घर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब हमारी जो जर्नी है ना वो बिल्कुल शुरू होने वाली है। देखो बस भी आ चुकी है। तो ऑन स्प्रिंग डे, कब, वन स्प्रिंग डे, as the afternoon bus was about to leave the village, a small voice urgently shouted for it to stop. अब एक दिन क्या होता है ना, एक स्प्रिंग डे होता है और बस जो है ना बिल्कुल विलेज को छोड़ने ही वाली थी और मेन हाईवे पर मुड़ने वाली थी। तभी क्या होता है, एक छोटी सी प्यारी मतलब प्यारी सी एक आवाज आती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, रोको बस को, रोको बस को, ऐसे करके एक आवाज आती है। ठीक है, द बस स्लो डाउन एंड द कंडक्टर अपीयरिंग आउट अर्ज द पर्सन इन हरी टू हरी। तो फिर क्या होता है ना, बस ना थोड़ी स्लो हो जाती है और कंडक्टर ऐसे बाहर गेट से झाँक कर देखते हैं बस से कि भाई कौन रह गया है, जल्दी आ जाओ, फटाफट से लेट हो रहे हैं, बस चली जाएगी वरना, है ना। टू एवरीवन सरप्राइज इट वाज वल्ली हु डिक्लेयर्ड शी नीडेड टू बोर्ड द बस। अब जैसे ही कंडक्टर देखते हैं और सब लोग देखते हैं ना कि भाई कौन रह गया है, तो देखते हैं वो छोटी सी बच्ची है वल्ली। भाई ये छोटी सी बच्ची, उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बच्ची रह गई थी, ये अकेली बस में ट्रैवल करेगी। अब देखो आगे क्या होता है। बट यस, हमारी वल्ली जो 8 साल की छोटी सी बच्ची है वही ट्रैवल करने वाली है इस बस को। द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर एक्सप्रेस सरप्राइज एट वल्लीज डिटर्मिनेशन टू गो टू टाउन। अब जो बस है वो रुक जाती है और वल्ली आती है भाग के तेजी से बस पकड़ने के लिए, और जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये छोटी सी बच्ची ट्रैवल करने वाली है। लेकिन यस, जो हमारी वल्ली थी वो बिल्कुल डिटर्मिन थी कि नहीं, मुझे ही टाउन जो है ना, मुझे बस में ट्रैवल करना है, वो भी अकेले, अलोन। ठीक है, तो हमारे जो कंडक्टर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं उसकी डिटर्मिनेशन देखकर। शी शोड हिम हर मनी। अब जो हमारी वल्ली है ना, वो दिखा दे कि देखो मेरे पास ना पैसे हैं, मेरे पास मेरा फेयर है, किराया है, मुझे ट्रैवल करना है। ठीक है, एंड ही एग्री टू लेट हर ऑन। और जो हमारे कंडक्टर वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। हाउएवर वल्ली इंसिस्टेड ऑन बोर्डिंग बाय हरसेल्फ, डिक्लाइनिंग द कंडक्टर्स ऑफर टू हेल्प। अब क्या होता है ना, हमारे जो कंडक्टर हैं वो काफ़ी मजाकिया किस्म के आदमी होते हैं। ठीक है, काफ़ी जो जॉली उनका बिहेवियर, जॉली बिहेवियर होता है हमारे कंडक्टर का। तो वो क्या करते हैं ना कि अच्छा ठीक है, आपका मनी दिखाती है, अपना फेयर दिखाती है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, मुझे ट्रैवल करना है बस में। और जो हमारे कंडक्टर होते हैं जैसे हाथ देते हैं उसको, हैंड देते हैं कि अच्छा ठीक है वो ऊपर आ जाओ जल्दी से, वरना बस चली जाएगी फिर। ठीक है, तो उसका हेल्प के लिए हाथ आगे करते हैं। लेकिन वल्ली हमारी वो रिफ्यूज़ कर देती है उनकी हेल्प की, नहीं नहीं मैं खुद से ऊपर चढ़ सकती हूँ, मैं खुद से बस में आ सकती हूँ, आपकी हेल्प की ज़रूरत मुझे नहीं है। डिस्पाइट हिज जॉवियल नेचर द कंडक्टर प्लेफुली एड्रेस हर एज माय फाइन मैडम। अब जो हमारे जॉली कंडक्टर होते हैं, ये प्यारे से कंडक्टर हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, मैडम करके डिनोट करते हैं, हर बात पे उसे बोलते हैं कि मैडम मैडम। ठीक है, मैडम करके वल्ली को बुलाते हैं। एंड डायरेक्टेड अदर्स टू मेक वे टू फॉर हर एज शी टुक द सीट फॉर द एट द फ्रंट ऑफ द बस। अब सबको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैडम आप ऊपर आ जाइए, और सभी को बोलते हैं अच्छा अच्छा सब लोग ना साइड हो जाओ, हमारी मैडम आ रही है, इनके लिए रास्ता छोड़ दो। और उसको बस की जो फ्रंट सीट होती है वो ऑफर करते हैं कि मैडम आप यहाँ पर बैठ जाइए। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द क्वाइट पीरियड ऑफ द डे विद ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स ऑन द बस, वल्ली अट्रैक्टेड अटेंशन एज शी बोर्डेड। अब जैसे ही वल्ली बस में चढ़ती है तो सब लोगों का ना अटेंशन हो जाता है, बस में काफ़ी कम पैसेंजर्स होते हैं और सब लोग से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वल्ली भी हमारी थोड़ी शाय फील करती है, शर्मा जाती है और अपनी आंखें छुपा के अपनी सीट पर फटाफट से बैठ जाती है। ठीक है, सब लोग शौक हो जाते हैं कि भाई छोटी सी बच्ची ट्रैवल कर रही है, देखो है ना, सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। द पैसेंजर्स अलोंग विद द कंडक्टर were amused by her presence. Feeling shy, हमारी जो वली थोड़ा shy फील करती है, एंड वल्ली अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट, सबसे आई कॉन्टैक्ट छिपाकर, आंखें चुरा कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। एंड क्विकली टुक एन एम्प्टी सीट।
ठीक है। द कंडक्टर एड्रेसिंग हर एज मैडम, हमारे जो कंडक्टर है उसे क्या बोलते हैं, मैडम करके एड्रेस करते हैं। आज इफ दे कुड स्टार्ट, और उससे पूछते हैं अच्छा मैडम अगर आपका हो गया, आप बैठ गए हैं तो क्या हम अपनी बस शुरू करें, ठीक है, हम अपनी बस चला सकते हैं आगे। और फिर हमारे जो कंडक्टर है वो 2 विसिल बजाते हैं और फिर हमारी बस चलनी शुरू हो जाती है। अब हमारी जो बस जर्नी है हमारी वल्ली की वो यहाँ से शुरू हो गई है। न्यू एंड वेल मेंटेन्ड वन विद अ ग्लीमिंग वाइट एक्सटीरियर एंड ग्रीन स्ट्राइप्स। अब जो बस है ना उसका बताया गया है कि बस कैसी थी। बस जो थी उसके बारे में डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि बस बिल्कुल नई, बिल्कुल बढ़िया चमचमाती, ऐसी नहीं कोई वही बस है, नई बढ़िया वाली बस है इसलिए तो उसकी इतनी इच्छा थी मुझे उस बस में ट्रैवल करना है, बस जर्नी करनी है, ठीक है। तो वही बस के बारे में बताया हुआ है। ग्लीमिंग वाइट एक्सटीरियर, वाइट कलर की बस थी और उस वाइट कलर की बस पर कैसी थी, ग्रीन स्ट्राइप्स थी, ठीक है, कैसी, ग्रीन स्ट्राइप्स थी। बिगिन टू मूव, और फिर हमारी वो बस चलनी शुरू हो जाती है। और उसके बारे में और भी बताया गया है। इनसाइड द बस बोस्टेड लग्जरियस सीट्स, और जो सीट्स थी ना काफी लग्जरियस थी, काफी बढ़िया क्लीन सीट्स थी। शाइनिंग ओवरहेड बार्स, और जो बार्स लगे हुए होते हैं बस में अपने बैलेंस कंट्रोल करने के लिए, जो लोग खड़े हो जाते हैं यानी कि सीट नहीं मिल पाती तो उन खड़े होने के लिए जो बार्स लगे होते हैं ना बस में पकड़ने के लिए, तो वो बार्स भी चमचमाते, शाइनिंग कर रहे थे, शाइन कर रहे थे वो बार्स भी, यानी कि बढ़िया अच्छी हाइजीन, यानी कि बढ़िया सुंदर सी बस थी हमारी। एंड अ ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंडशील्ड, और विंडशील्ड के ऊपर क्या थी, क्लॉक थी, ठीक है। पता चल गया हमारी बस कैसी थी, प्यारी सी हमारी बस थी, व्हाइट कलर की बॉडी, ग्रीन स्ट्राइप्स, अंदर से लग्जरियस सीट्स थी, शाइनिंग बार्स थे और एक क्लॉक थी विंडशील्ड के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वल्ली eagerly took in her surroundings but her view was obstructed by a canvas blind covering the lower part of her window। अब क्या होता है, हमारी जो वल्ली थी ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बाहर का व्यू देखने के लिए। भाई बस में आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी कार में, किसी भी व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारा पास टाइम क्या होता है उसमें कि हम विंडो से बाहर सारा व्यू देखते रहें, वो होता है ना। तो हमारी जो वल्ली है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बाहर का व्यू एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो देखती है उसका जो व्यू था ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, यानी कि वो प्रॉपर व्यू नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी विंडो का निचला हिस्सा जो था, लोअर पार्ट जो था, वो कैनवस से ढका हुआ था, यानी कि वो अच्छे से अपना व्यू एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो अब वो क्या करती है, Undeterred, she stood on her seat to peer over the blind। अब वो क्या करती है, वो फटाफट से अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है, ठीक है, अपनी सीट पर खड़ी होकर, और जो बाकी का ऊपर वाला व्यू है ना वहां से वो सारा अपना व्यू एंजॉय करती है अपने विंडो के ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है। अब देखो क्या होता है। द बस वॉज ट्रेवलिंग अलॉन्ग साइड अ नैरो रोड नेक्स्ट टू अ कैनल। अब व्यू बताया हुआ है भाई उसने क्या क्या एंजॉय किया, क्या करा, क्या क्या देखा। तो क्या देखा उसने कि जो हमारी बस है ना उस जिस रोड पे हमारी बस चल रही है उसके साइड में ही क्या है, कैनल है, ठीक है, एक कैनल है। ऑन वन साइड, एक साइड पे क्या है, देवर पल्म ट्रीज है, क्या है, पल्म ट्रीज है, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स है एंड अ विविड ब्लू स्काई है। याद रखना यार, बिल्कुल लिख लो, नोट कर लो साथ के साथ, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जो तुम्हें एंड में काम आएंगे जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा ना नेक्स्ट डे। तो यही शॉर्ट नोट्स तुम्हें काम आने वाले हैं, पूरा चैप्टर्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करके जाने वाले हो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल लिखते रहो साथ के साथ, ठीक है। तो एक साइड में थे पल्म ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड विविड ब्लू स्काई था। वाइल द अदर साइड, अब दूसरी साइड में क्या था भाई, दूसरी साइड भी तो देखनी है। फीचर्ड अ डीप डिच, एक डीप डिच थी एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रीन फील्ड्स स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। और जो मतलब फैले हुए फील्ड्स थे, खेत थे, और वहाँ पे डीप डीच थी, मतलब कि पानी के लिए रास्ता बनाया हुआ था ताकि खेतों तक पानी अच्छे से जा पाए, पूरा पानी के फ्लो के लिए, ठीक है। द सीन लेफ्ट वल्ली एंचेंटेड बाय द वंडरफुल व्यू। और वल्ली बहुत ज़्यादा मंत्र मुक्त हो जाती है उस व्यू से, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कितना प्यारा व्यू, इतना प्यारा सीन होता है, वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसीलिए तो हमारी वल्ली इतने टाइम से प्लानिंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी अपनी बस जर्नी के लिए, एंड फाइनली अब वो सब कुछ एंजॉय कर रही है। आगे देखते हैं। वाइल स्टैंडिंग ऑन हर सीट टू गेट अ बेटर व्यू
वल्ली वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस एडवाइसिंग हर टू सिट डाउन। अब जैसे अब वल्ली तो अपना एंजॉय कर रही है सब कुछ देखने के लिए, मतलब सीट पे खड़े होकर अपना व्यू एंजॉय कर रही है, लेकिन तभी उसे एक पीछे से आवाज आती है कि बेटा नीचे बैठ जाओ, सीट पे खड़े मत हो, आपको चोट लग सकती है, नीचे बैठ जाओ। वो देखती है, शी डिस्कवर्ड इट वॉज एन एल्डरली मैन। और जैसे वो पीछे देखती है किसने मुझे बुलाया, किसने टोका मुझे, तो देखती है कि एल्डरली मैन है, यानी कि थोड़े एजेड से एक बड़े आदमी है, एक्सप्रेसिंग कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, जो कि उसकी सेफ्टी के लिए उसे एडवाइस कर रहे हैं कि आप सीट पे बैठ जाओ, खड़े मत हो इस तरह, वरना आपको चोट लग सकती है। इरिटेटेड बाय द अटेंशन शी रिस्पॉन्डेड हॉटली asserting that she had paid her fare like everyone else। लेकिन हमारी जो वल्ली है वो इरिटेट हो जाती है उनकी एडवाइस से, उसे वो पसंद नहीं आती उनकी एडवाइस कि भाई, और वो कहती है बिल्कुल अहंकार में आके, थोड़ा एटीट्यूड में आके हमारी वल्ली बोलती है कि अंकल जी मैंने भी अपना फेयर पे किया है, मैंने भी अपने पैसे दिए, अपना किराया दिया है इस बस में ट्रैवल करने के लिए जैसे सबने दिया है, तो मेरी मर्जी भाई, मैं जो चाहूँ वो करूँ, है ना। तो हमारी जो वल्ली है वो उनकी जो वार्निंग है या जो एडवाइस है वो इग्नोर कर देती है और अपना व्यू एंजॉय कर देती है। द कंडक्टर ज्वाइनिंग द कन्वर्सेशन, और यही उनकी बातचीत चल रही थी, वो अंकल से उन मतलब बता रही थी हमारी वल्ली कि मैंने भी अपना फेयर दिया, उस तभी जो कंडक्टर है वो भी बीच में आ जाते हैं, उनकी कन्वर्सेशन को ज्वाइन करते हैं ह्यूमरसली, और मजाक के अंदाज में क्या कहते हैं, वल्ली को डिफेंड करते हैं एज ए ग्रोन अप पैसेंजर। वो कहते हैं कि अंकल जी, वो जो आदमी था जो बता रहे थे वल्ली को कि आप नीचे बैठ जाओ, उनसे कहते हैं कि अंकल जी रुको, ये कोई बच्ची बच्ची नहीं है, ये एक ग्रोन अप पैसेंजर है, इनकी वो भी ग्रोन अप पर्सन है, हाईलाइटिंग हर एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी अलोन। और कहते हैं कि इसने भी इंडिपेंडेंटली अपना फेयर दूसरों की तरह पे किया है और ये भी अकेले इस बस में ट्रैवल कर रही है। वली अनॉयड बाय बीइंग रेफर्ड टू एज मैडम। अब वली को ये अच्छा नहीं लगता कि उसको बार बार कंडक्टर क्या बोल रहा है, मैडम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्योंकि उसकी ना एक तरह से टांग खिंचाई चल रही थी, ठीक है, तो उसको वो पसंद नहीं आता कि अब जो कंडक्टर है उसको बार बार मैडम बोल रहे हैं। डिमांडेड हर टिकट फ्रॉम द कंडक्टर, और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप ये बताओ, आपको याद है कि आपने मुझे टिकट नहीं दिया है, आपको टिकट भी देना है मेरा, ऐसे करके वो कंडक्टर से बोलती है। ही प्लेफुली एग्री टू रिमेंबर मेकिंग हर टोन एंड द सिचुएशन टर्न लाइट हार्टेड विद एवरीवन लाफिंग इंक्लूडिंग वल्ली। और फिर जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो भी उसकी मेकिंग करके कहते हैं हाँ हाँ याद आया, मैंने आपको दिया नहीं है, मैं आपको देता हूँ भी। फिर उसको वो अपनी जो टिकट है वो देते हैं और सभी लोग ना हंसने लगते हैं सिचुएशन पर, और जो हमारी वल्ली है वो भी थोड़ा शाय फील करती है और वो भी हंसने लग जाती है। द कंडक्टर देन पंच द हर टिकट। अब कंडक्टर जो है वो पंच करते हैं उसके टिकट एंड एडवाइज हर टू सिट कंफर्टेबली, और उसे एडवाइस करते हैं कि आप ना कंफर्टेबली आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए वल्ली, सिंस शी हैड पेड फॉर हर सीट, क्योंकि आपने भी तो पे किया है अपनी सीट के लिए, आप थोड़ी ना फ्री में आ गए हो, है ना। आपने अगर पे किया है तो अपनी सीट पर कंफर्टेबली बैठो, ऐसे खड़े क्यों हो, है ना, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। However, वल्ली इंसिस्टेड ऑन स्टैंडिंग, लेकिन हमारी वल्ली जो थी उनको तो भाई खड़े होना था, उनको थोड़ी ना ऐसे बैठ के आराम से जाना है, नहीं, उन्हें तो अपना व्यू एंजॉय करना है, उनको उस बस में अगर वो ट्रैवल करनी है फर्स्ट टाइम तो उनको पूरा एंजॉय करना है, तो इसीलिए वो खड़े होने पर ही इंसिस्ट करती हैं, यानी कि खड़े ही रहना चाहती थी। प्रॉम्प्टिंग द कंडक्टर टू एक्सप्रेस कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, वार्निंग दैट स्टैंडिंग ऑन द सीट माइट लेटर इंजरिंग ड्यूरिंग शार्प टर्न्स और बाउंस। लेकिन जो हमारे कंडक्टर है उसे समझाते हैं कि भाई आप ना सीट पे बैठ जाओ, वरना जैसे ही बस शार्प टर्न लेगी या बम्प हिट करेगी, यानी कि जो धचकी आती है ना ऐसे बीच में, बस जब उस पर जाएगी और एकदम से ब्रेक लगाएगी या टर्न लेगी शार्प, तो आपको चोट लग सकती है, तो आप बैठ जाइए, है ना। तो ऐसे करके उसको समझाते हैं। वल्ली इरिटेटेड बाय बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, लेकिन हमारी वल्ली बच्ची नहीं समझती खुद को, ठीक है, वो एक ग्रोन अप मैडम है। सो हमारी वल्ली कहती है कि नहीं, वो ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, उसको बच्ची की तरह सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। एसर्टेड हर एज ऑफ 8 टू द कंडक्टर, उसे बताती कि मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। कितने साल की? 8 साल की, ठीक है। 8 ईयर्स की वो अपनी एज बताती है वल्ली, क्योंकि वो थी भी 8 साल की, 8 ईयर्स की, ठीक है। द बस ब्रीफली स्टॉप फॉर न्यू पैसेंजर्स, अब बस जो है रुकती है नए पैसेंजर्स के लिए, यानी कि बस स्टॉप आ जाता है नेक्स्ट। एंड फियरिंग द लॉस ऑफ हर सीट वल्ली रिलक्टेंटली सेट डाउन, और वल्ली एकदम से घबरा जाती है कि भाई नए पैसेंजर्स, यानी कि भीड़ बढ़ रही है, नए नए पैसेंजर्स आ रहे हैं, कहीं मेरी सीट ना छिन जाए, तो फटाफट से अपनी सीट को बचाने के लिए वो अब सीट पर बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमेन सेट बिसाइड हर, अब क्या आता है, एक एल्डरली वुमेन होती है उसके साइड में आके बैठ जाती है, ये रही हमारी वुमेन और ये रही हमारी वल्ली, वो आके उसके साइड में बैठ जाती है। अब देखो क्या होता है,
अटेम्प्टिंग टू बी फ्रेंडली, और सिर्फ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। जो हमारी ये लेडी आई हैं वो सिर्फ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है इस बच्ची से, इस वल्ली से। आस्किंग इफ वली वाज अलोन, उससे पूछती है कि क्या तुम अकेली इस बस में ट्रैवल कर रही हो या तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हाउएवर वली फाउंड द women repulsive due to her large earlobe holes with ugly earrings and the smell of betel nut she was chewing along with the visible betel juice। लेकिन हमारी जो वली है ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो लेडी, क्योंकि उसके जो ईयर्स थे उनमें, ईयर लोब्स में बहुत बड़े बड़े होल्स थे, और उन होल्स में अगली इयररिंग्स उन्होंने वेयर कर रखे थे। ठीक है, अर्ली बहुत ही अगली से इयररिंग उन्होंने पहन रखे थे। और वो लेडी बेटल च्यू कर रही थी, यानी कि सुपारी जो होती है वो च्यू कर रही थी, वो चबा रही थी, जिसकी वजह से उन वो जो बेटल जूस था वो भी उनके माउथ से बाहर दिखाई दे रहा था, वो भी बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से उन उसको स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी उस बेटल जूस की, और उससे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो लेडी, वो उनसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी हमारी वल्ली। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। वल्ली फर्म confirmed to the elderly woman that she was indeed traveling alone. Despite Wally's reassurance, the women persisted with concern, questioning the appropriateness of a young person traveling alone and asking for specific details about Wally's destination in town। यानी कि अब वो थोड़ा और क्वेश्चन वगैरह करने लगते हैं, लेकिन वल्ली हमारी बताती है कि आंटी जी आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो आंटी होती हैं, जो लेडी होती है, वो पूछती है कि ये थोड़ी ना अच्छी बात है कि एक छोटा सा बच्चा अगर खो हो गया तो अकेला बस में ट्रैवल कर रहा है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है, टाउन में तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हें किसके घर जाना है, कौन सी स्ट्रीट पे जाना है। ऐसी मतलब अलग अलग वो इंक्वायरी उससे करने लगती हैं। Unper- Unperturbed, Wallis asserted her ability to take care of herself, turning her face towards the window and avoiding further conversation। लेकिन हमारी वल्ली ना उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, तो वो कहती है कि मेरे अंदर एबिलिटी, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर दूसरी तरफ फेस कर लेती है, विंडो की साइड देखने लगती है ताकि वो उनसे और बात ना करे, ठीक है, उनको अवॉइड करने के लिए। वल्ली केयरफुली सेव्ड 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट जर्नी। अब वो याद करती है कि भाई कैसे उसने वो 60 पैसे, कितने 60 पैसे अपने फेयर के लिए इकट्ठे किए थे। 30 टाउन विलेज से टाउन जाने के लिए और 30 टाउन से विलेज जाने के लिए, टोटल 60 पैसे। ठीक है, रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस लाइक टॉयज एंड ट्रीट्स, उसने अपने आप को रोका उन टेम्पटेशन से, उन इच्छाओं को पूरा करने से। यानी कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा आ जाती है कि भाई हमारे पास पैसे हैं, कोई आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आपको पैसे मिल गए हैं, ठीक है, तो वो आपको देके जाते हैं ना कुछ पैसे, तो वो फिर हमारे मन में आते हैं कि हम कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, कुछ भी आपका टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह। तो हमारी जो वल्ली है वो पैसे इकट्ठे करती है, अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी कर रही होती है बहुत टाइम से, और वो अपनी सारी इच्छाएं रोकती है, अपने आप को रेजिस्ट करती है उन चीज़ों को लेने से, जो टॉयज़ रहे या उसकी जो भी ट्रीट्स रही, जो चॉकलेट्स वगैरह, जो भी उसका मन होता था वो लेने के लिए, वो सब मना कर देती है, मतलब वो नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि उसे वो पैसे इकट्ठे करने थे अपनी उस पहली बस जर्नी के लिए। ठीक है, और इवन वो बताती है कि जो विलेज फेयर है, यानी कि जो गांव का मेला लगा, वहाँ पर जो मैरी गो राउंड होता है ना, उसे बहुत टाइम से उस मैरी गो राउंड पे जाना था, लेकिन अपनी उस पहली बस जर्नी के लिए उसने वो भी नहीं किया, अपने पैसे बचाए। टू स्लिप आउट अननोटिस शी यूटिलाइज हर मदर्स आफ्टरनून नैप फ्रॉम 1 to 4 और हर एक्सकर्जन्स। और वो बताती है कि जिस दिन उसे निकलना था ना, उसने क्या उस टाइम, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था उसके लिए उस घर से निकलना, उस अपनी पहली बस जर्नी के लिए, क्योंकि उसने टाइम चूज़ किया था जब उसकी मदर आफ्टरनून नैप लिया करती थी, यानी कि दोपहर को जब खाना वाना खा के कभी कभी होता है ना लेडीज सो जाती है अपने घर में, तो जो उनकी आफ्टरनून नैप होती थी वल्ली की मदर की, उस टाइम को उसने यूटिलाइज़ किया। 1 से 4 बजे तक का टाइम होता था जब वो नैप ले रही होती थी उसकी मदर, तो उस टाइम पे वो निकल जाती है अपनी पहली बस जर्नी के लिए। वल्ली यूज द आर्ट्स हर मदर नैप टू एक्सप्लोर द विलेज। ठीक है, टुडे मार्केट हर फर्स्ट टुडे मार्क्ड हर फर्स्ट एक्सकर्जन बियॉन्ड द विलेज। द बस जर्नी offered a dynamic experience cutting through a variety of landscapes, hamlets and shops। यानी कि आप देखो कितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर रही है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वो देखती है। ठीक है,
अलग अलग शॉप्स हैं, लैंडस्केप्स उसे देखने को मिलते हैं. There were moments of tension as the bus seemed close to colliding with other vehicles. और वो क्या एक्सपीरियंस करती है, कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे सामने से दूसरा व्हीकल आ रहा है, हमारी बस इधर से जा रही है, तो ऐसा लगता है कि उससे कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा. ठीक है. एंड पेडेस्ट्रियंस, और जो यानी कि पदयात्री, पेडेस्ट्रियन कौन सा होता है, जो चल के जा रहे हैं वो लोग जो हैं वो भी उसे दिखाई देते हैं. बट इट स्किलफुली नेविगेटेड थ्रू लीविंग ऑब्स्ट्रकल्स बिहाइंड. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो टकराता वकराता कोई नहीं है, बस साइड से निकल जाते हैं सब लोग, है ना. ऐसे ही तो होता है. लेकिन हमारी वाली पहली बार ट्रैवल कर रही थी भाई बस में, तो उसे ऐसे लगता है सामने से वो एकदम से टकरा जाएंगे, लेकिन वो साइड से निकल जाते थे. द सीन अनफोल्डेड लाइक ट्रीज रनिंग थ्रू द बस. और जो पेड़ थे साइड में, जैसे पेड़ लगे हुए होते हैं ना रास्ते के, वो भी उसके ऐसा लगता है भागते हुए जा रहे हैं, उन्हें हम पीछे छोड़ रहे हैं, या कहें कि वो हमारे साइड से भागते हुए जा रहे हैं, हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, ऐसा वाला सीन उसे लगता है. एंड देन स्टैंडिंग स्टिल बिफोर रशिंग अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन वो वहीं पर खड़े हुए होते हैं. बस अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी कार में, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या पेड़ आपके साथ भागते हैं? नहीं, हमारे साथ वो पेड़ भागते नहीं, वो अपनी जगह पर ही होते हैं, लेकिन हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो वैसा ही हमारी वल्ली एक्सपीरियंस करती है. ठीक है. वल्ली जॉयफुली क्लैप्ड हर हैंड्स. और एकदम से ना वल्ली क्लैप करने लगती है अपने हाथों को. क्यों क्लैप कर रही है भाई, क्लैपिंग क्यों करने लग गई है हमारी वल्ली, देखो क्यों कर रही है. एज शी ऑब्जर्व्ड अ यंग काउ, क्योंकि उसने देखा कि एक काउ यानी कि एक गाय है, एक यंग काउ है, रनिंग स्विफ्टली इन द मिडल ऑफ द बस. और बस के सामने आकर ना वो काउ मतलब कूदने लगती है बहुत ज्यादा. ठीक है. भागने लगती है, रनिंग कर रही है. द ड्राइवर हॉन्क द हॉर्न. अब जो ड्राइवर है ना वो हॉर्न बजा रहा है, हॉन्क कर रहा है, ताकि वो गाय वहां से हट जाए, वो काऊ रास्ते से हट जाए. ट्राइंग टू स्लो इट डाउन, अपनी कार को स्लो करता है कहीं टकरा ना जाए. बट द मोर ही हॉन्क द फास्टर द कार रन. लेकिन जितना ज्यादा वो हॉर्न बजा रहा था काऊ उतना ज्यादा, जो हमारी गाय है उतना ज्यादा रन कर रही थी, भाग रही थी. वल्ली फाउंड दिस हिलेरियस एंड laughed until tears welled up in her eyes. अब वल्ली जो है उसको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हिलेरियस फील होता है, और उसके लिए बहुत एक्साइटिंग सा ये सीन होता है. और वो इतना ज़्यादा हंसती है, इतना ज़्यादा एंजॉय करती है, क्लैप करती है, जब तक उसकी आंखों से आंसू निकलने नहीं रुक गए थे वो तब तक हंसती है. ठीक है. द कंडक्टर जोकिंगली आस्क्ड इफ शी हैड लाफ्ड इनफ. अब जो हमारे कंडक्टर है ना वो कहते हैं कि आपने बहुत हंस लिया. अरे भाई इतना क्यों हंस रहे हो, अभी अपनी हंसी बचा के रखो कल के लिए, इतना थोड़ी हंसना होता है. वो मजाक के तरीके से वो ऐसा कहते हैं. इवेंचुअली द काउ मूव्ड ऑफ द वे. और फिर जो हमारी काउ है वो रास्ते से हट जाती है, रोड से साइड हो जाती है. एंड द बस अप्रोच अ रेल रोड क्रॉसिंग. और जो हमारी बस है वो रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच जाती है, यानी कि जो फाटक होता है जहाँ से रेल्स क्रॉस होती है ना, वहां पर पहुंच जाती है. where a distinct train was gradually approaching. जहाँ पर एक ट्रेन आने वाली थी, यानी कि वहां पर एक ट्रेन आती है. और जब ट्रेन आती है तो कैसी वाली फीलिंग होती है वो आपको पता ही होगा. द बस रस पास द क्रॉसिंग गेट आफ्टर द ट्रेन पास क्रिएटिंग अ लाउड रॉर एंड रैटलिंग द बस. और जैसे ही वो जो ट्रेन आती है तो जो बस है वो हिलने लगती है, थोड़ी ऐसे वाइब्रेशन सी होती है ना, और जो बस की रॉर वाली जो साउंड होती है वो सब हमारी वल्ली एक्सपीरियंस करती है. ठीक है. और उसके बाद हमारी बस वहां से निकल जाती है जैसे ही फाटक ओपन होता है. इट कंटिन्यूड थ्रू द ट्रेन स्टेशन एंड अ बसलिंग शॉपिंग स्ट्रीट विद लाइट लार्ज शॉप्स. अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब ना टाउन की तरफ पहुंच गई है हमारी बस. ठीक है. वहां पर क्या क्या देखने को मिल रहा है वो अब देखो तुम. बसलिंग शॉपिंग. ठीक है. शॉपिंग स्ट्रीट्स वहां पर देखने को मिल रही है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सी है, लाइट्स है वहां पर, लार्ज शॉप्स है, बड़ी बड़ी शॉप्स है, दुकानें हैं, क्राउड है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है. टाउन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, गांव में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिलती. लेकिन जब आप शहरों की तरफ जाओगे, कस्बों की तरफ जाओगे, जहाँ पर शॉपिंग एरियाज होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी. वल्ली स्ट्रक विद वंडर स्टेयर्ड एट एवरीथिंग इन अमेजमेंट. और वल्ली ना वो सब कुछ बहुत ही अमेजमेंट से और बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट से और सब कुछ ना बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी सब कुछ. कहे ना कि अपने अंदर कहें ओके अपने अंदर ले रही थी कि भाई इतनी सारी वो सारी चीज़ें वो पहली बार देख रही है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, नए नए एक्सपीरियंस उसने किए थे, तो वो सारी चीज़ें अपने अंदर ग्रैब कर रही थी. ठीक है. When the bus eventually stopped, everyone disembarked
एक्सेप्ट वल्ली। अब बस जब फाइनल स्टॉप पे पहुंच जाती है उस टाउन में, तो सब लोग उतर जाते हैं, लेकिन हमारी वल्ली नहीं उतरती। वल्ली अभी भी हमारी बस में बैठी हुई है। द कंडक्टर रिमाइंडेड हर दैट दिस वॉज द एंड ऑफ हर जर्नी विद द 30 पैसे फेयर शी पेड। अब हमारे कंडक्टर उसको याद दिलाते हैं कि भाई यही हमारा लास्ट स्टॉप है, आपके जो 30 पैसे अपने फेयर दिए थे ना, उसमें आप यहीं तक आ सकते हैं, इससे आगे आपकी जर्नी नहीं जाएगी, यहीं तक हमारी लास्ट स्टॉप है हमारी बस का, यहीं तक आ सकते हो आप अपने उस 30 पैसे फेयर से। ठीक है, फिर वल्ली क्या कहती है, वल्ली डिसाइडेड टू रिटर्न ऑन द सेम बस, लेकिन उसे बताती है कि भाई मुझे तो वापस इसी बस में जाना है, पेइंग एन एडिशनल 30 पैसे, और फिर उसे वो अपने बाकी के 30 पैसे भी दे देती है एज अ फेयर। व्हेन आस्क्ड इफ समथिंग वाज रॉन्ग, वो पूछता है कि क्या कोई कुछ गड़बड़ गड़बड़ है, कुछ गलत तो नहीं है ना, मतलब कुछ बात हो गई है, कोई परेशानी है। शी एक्सप्लेन शी जस्ट वांटेड अनदर बस राइड। वो बताती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तो बस राइड करनी थी, मुझे तो बस में ट्रैवल करना था, इसलिए मैं इस बस में आई हूँ। द कंडक्टर प्लेफुली सजेस्टेड एक्सप्लोरिंग द साइट्स, बट वली एक्सप्रेस फियर ऑफ बीइंग अलोन। यानी कि हमारे जो कंडक्टर है, अच्छा ठीक है चलो तुम बस राइड में आई हो, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा घूम फिर लो, इधर उधर देख लो, यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, तो तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हो, तुम घूम सकती हो, तो तुम बाहर जाओ, बस से नीचे उतरो और थोड़ा घूम के आओ। लेकिन हमारी वल्ली मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे डर लगता है अकेले बाहर जाने में, ठीक है, कि कहीं मैं खो ना जाऊं। अब देखो ये वल्ली ना बहुत समझदार है, भले ही उसने ये प्लान बनाया, उसे बस ट्रैवल करना है, सो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, लेकिन उसे इतना पता है कि वो बस से बाहर नहीं जाएगी, वरना वो खो सकती है। वो नई जगह है, उसको वहाँ उस जगह के बारे में नहीं पता, उसके साथ कोई है भी नहीं उसके घर का कोई भी बड़ा, है ना, तो वो मना कर देती है, वो रिफ्यूज़ कर देती है कि भाई मुझे बस से नीचे नहीं जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना, क्योंकि मुझे डर लगता है अकेले बाहर जाने में। Amused, the conductor encouraged her to get a drink from a nearby stall। लेकिन हमारे जो कंडक्टर है ना, वो थोड़े हैरान भी हो जाते हैं उसे देख के कि भाई ये वही बच्ची है जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, इंडिपेंडेंटली इस बस में ट्रैवल कर रही है, और अब वो डर भी रही है नीचे जाने में। लेकिन हाँ, हमारी वाली समझदार है भाई, वो उसे पता है कि अकेले बाहर नहीं जाना होता, ठीक है, वो है तो बच्ची ही, आफ्टर ऑल 8 साल की बच्ची है। फिर देखो जो हमारे कंडक्टर हैं वो उसे ऑफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम ना एक काम करो, तुम कोल्ड ड्रिंक तो पी लो, वहाँ से इस पास में जो स्टॉल है वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले सकती हो तुम। एश्योरिंग हो देयर वाज नथिंग टू फेयर, यानी कि उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो कोल्ड ड्रिंक तो पी लो, यहाँ तक आई हो, पास में एक स्टॉल है। लेकिन फिर हमारी वल्ली कहती है कि भाई उसके पास ना पैसे नहीं है, तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकती। फिर हमारे जो क्या नाम है कंडक्टर है, वो अपनी तरफ से कहते हैं कि चलो मेरी ट्रीट है, यानी कि मैं तुम्हें उसका मतलब पे कर दूंगा, तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो, मेरी तरफ से ट्रीट होगी। लेकिन हमारी वल्ली मना कर देती है। वल्ली डिक्लाइन द कंडक्टर्स ऑफर टू ब्रिंग हर अ कोल्ड ड्रिंक, यानी कि उसे मना कर देती है कि आप मेरी कोल्ड ड्रिंक मत लेके आइए, मुझे आपकी कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। साइटिंग अ लैक ऑफ मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो हमारी वली समझदार है, वो किसी से कोई चीज़ नहीं लेती थी। अब उसके पैसे जितने थे उसने वो ही यूटिलाइज किए, वो एक्स्ट्रा किसी और से नहीं लेना चाहती थी। द कंडक्टर इंसिस्टेड इट वुड बी हिज ट्रीट, लेकिन हमारे कंडक्टर से इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। बट वल्ली फर्मली रिफ्यूज, लेकिन वल्ली बिल्कुल मना कर देते, रिफ्यूज कर देते कि मुझे नहीं चाहिए आपकी ट्रीट, मुझे नहीं पीनी आपकी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। दे वेटेड फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अब वो लोग वेट करते हैं बस की रिटर्न जर्नी के लिए, ताकि मतलब सब लोग वेट करते हैं कि और जो पैसेंजर्स हैं जो रिटर्न वापस जाएंगे वहाँ से, उनका वेट करते हैं। एंड वंस अगेन देयर वाजंट मैनी पैसेंजर्स, और फिर से जब हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है, यानी कि टाउन से विलेज जाने की जर्नी शुरू हो जाती है, फिर से ज़्यादा पैसेंजर्स बस में नहीं होते। द कंडक्टर इंक्वायर्ड इफ वलीज मदर वुड बी लुकिंग फॉर हर। अब हमारे जो कंडक्टर हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारी मदर जो है, जो हमारी मम्मा है, वो परेशान नहीं हो रही होंगी, तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी घर पर। बट शी अश्योर्ड हिम दैट नो वन वुड बी, यानी कि वो कहती कि नहीं नहीं कोई परेशान नहीं हो रहा है, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा है मेरे घर पे। द बस स्टार्टेड इट्स रिटर्न जर्नी, है बस की जो रिटर्न जर्नी है वो शुरू हो जाती है। The and Valli continued to marvel at the sights with the same excitement as before, और वल्ली फिर से उस सेम एक्साइटमेंट के साथ वो सारे सीन्स एंजॉय करना शुरू कर देती है। यानी कि जितनी एक्साइटमेंट उसे
अपनी स्टार्टिंग में थी ना जर्नी की, सारे व्यूज देखने की, विद द सेम एक्साइटमेंट उसकी रिटर्न जर्नी चलने लग जाती है, शुरू होती है। ठीक है, हाउएवर हर एंथुसियाज्म वन व्हेन शी नोटिस्ड अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लाइकली स्ट्रक बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, एकदम से शॉक हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है देखकर कि जो एक यंग काउ है, वही वाली काउ जो स्टार्टिंग में देख कर वो क्लैप कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसे देखकर हंस रही थी, वही काउ अब रोड पर बिल्कुल मतलब डेथ हो गई है उस काउ की, और वो रोड साइड पर पड़ी हुई है। उसके जो पैर हैं वो ऐसे फैले हुए हैं, स्प्रेड हुए हुए हैं, जिनमें लाइफ नहीं है। और जब उसने स्टार्टिंग में देखा था वो सीन, वो कितनी ज़्यादा मतलब कूद रही थी, रनिंग कर रही थी, उसकी टेल वो हवा में थी, वो एंजॉय कर रही थी, और हमारी वल्ली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसे देख कर। लेकिन अब वही काव मरी हुई पड़ी हुई है, मतलब उसकी डेथ हो गई है हमारी उस काव की, एंड वल्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है उससे, उस सीन को देखकर, क्योंकि वहाँ पर ब्लड ही ब्लड था और हमारी काव के पैर ऐसे फैले हुए थे, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, शी आस्क्ड द कंडक्टर इफ इट वाज द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द कार ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू टाउन। अब वो हमारे कंडक्टर से पूछ रही कि यार वही काउ है जो हमें शुरू में जब हम आए थे हमारी जर्नी में, मतलब विलेज से टाउन आए थे, जो हमारे बस के सामने आई थी, क्या ये वही काउ है, ये वही सेम काउ है? तो हमारे कंडक्टर बताते हैं कि हाँ ये वही काउ है। तो हमारी जो वल्ली है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, देखो हमारे बेचारी जो काउ है इसके पैर ऐसे स्प्रेड हो गए हैं एंड इसकी डेथ हो गई है, और ऐसा लगता है कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने, किसी तेज व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी काऊ की डेथ हो गई है। वल्ली रिकॉग्नाइज द डेड काउ फ्रॉम द अर्लियर जर्नी फीलिंग ओवरकम विद सैडनेस। अब बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है हमारी वल्ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। द मेमोरी हॉन्टेड हर। अब इससे हमारी वल्ली बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। एंड शी सेट क्वाइटली, और बिल्कुल अब शांत होकर बैठ जाती है। अब उसकी एक्साइटमेंट सब कुछ खत्म हो गई है, अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गई है, वो सीन देख कर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, बिल्कुल शांति से चुप करके अपनी सीट पर बैठ जाती है। नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस विंडो से बाहर देखने में कि वो जो सीन चल रहे हैं, क्या सीन्स है, क्या कुछ एक्साइटेड है, उसे कोई अब मतलब नहीं है, वो बिल्कुल चुप होकर अपनी सीट पर बैठ गई है। अपॉन रीचिंग हर विलेज एट द 3:40, अब देखो उसके घर पे वो कब पहुंची, अपने विलेज कब पहुंची है, 3:40 के टाइम पे वो पहुंची है। कितने, 3:40 हो गए हैं। ठीक है, उसने क्या लगाया था कि 2:45 तक मैं आ जाऊंगी, नहीं 3:40 तक पहुंची है, देखो अपने विलेज में। ठीक है, शी बिड फेयरवेल टू द कंडक्टर। अब अपने कंडक्टर से वो फेयरवेल लेती है, यानी कि विदा लेती है कि चलो भाई मेरी जर्नी यहीं पे खत्म होती है। एक्सप्रेसिंग अ होप टू सी हिम अगेन, और उससे कहती है कि चलो कंडक्टर जी फिर मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है, आज की जर्नी मेरी यहीं पर खत्म होती है। द कंडक्टर स्माइलिंग इनवाइटेड her to join एनी टाइम फॉर अ बस राइड, रिमाइंडिंग हर टू ब्रिंग द फेयर। और हमारे कंडक्टर उसे स्माइल करते हुए बाय बाय करते हैं कि अच्छा ठीक है, और उसे इनवाइट करते हैं कि आप दोबारा आना हमारे इस बस जर्नी में, दोबारा आना कभी फिर। और हाँ, अपना फेयर, अपना किराया लाना मत भूलना। ठीक है, तो उसे याद दिलाते हैं कि किराया लाना मत भूलना। अब क्या होता है देखो, वल्ली लाफ्ड एंड एक्साइटेड, तो बस अब हमारी जो वल्ली है वो हंसते हुए बस से बाहर आ जाती है, रनिंग स्ट्रेट होम, घर की तरफ भागते हुए जाती है। घर पहुंच गई है वल्ली। इनसाइड शी फाउंड हर मदर अवोक एंड अवेक एंड टॉकिंग टू हर आंट। अब वो घर में जैसे ही आती है तो वो देखती है उसकी जो मदर है ना वो जाग गई है, वो उठ गई हैं, सो नहीं रही है उसकी मदर, और वो उसकी एक आंट से बात कर रही हैं। द आंट नोन फॉर हर कॉन्स्टेंट चैटर। और जो वो आंट थी ना उसके बारे में बताया हुआ है उनकी आंट के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलती थी, चैटर बॉक्स थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी थी उनकी जो आंट थी। कैजुअली आस्क्ड वेयर वली हैड बीन, वो कैजुअली ऐसे पूछती कि बोली तुम कहाँ थी भाई, तुम्हें तो देखा ही नहीं बहुत टाइम से, कहाँ थी तुम। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, लेकिन उससे वो कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करती, जैसे कैजुअली पूछ लेते ना भाई कहाँ थे तुम, फिर अपनी बातों में लगे, आप कुछ जवाब दो ना दो, उनके लिए कोई उस चीज़ का मैटर नहीं कर, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। वली स्माइल करती है एंड हर मदर कंटिन्यूड द कन्वर्सेशन, और उसकी मदर अपनी कन्वर्सेशन जारी रखती है, यानी कि वो दोनों बातें करती रहती है, उसकी मदर और आंट जो होती हैं। एक्नॉलेजिंग द वास्टनेस ऑफ थिंग्स इन द surroundings and the world beyond, the discussion reflected the complexity of understanding everything even when knowledge is present.
अब उनकी ना कॉन्वर्सेशन चल रही है उसकी मदर की और उसकी आंट की कि भाई दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता है। कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग बहुत सारे सीन्स हैं, सो एंड सो चीज़ें हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है? तो ऐसी बहुत ही अलग-अलग वो बातें कर रही होती हैं। अब देखो क्या आता है ट्विस्ट, अब हमारी वल्ली वो तो इतना कुछ एक्सपीरियंस करके आई है बाहर से। वल्ली एंथुसियास्टिकली एग्रीड विद हर मदर्स स्टेटमेंट, और कि जो उनकी मदर ने स्टेटमेंट दी ना, वल्ली उससे एग्री कर जाती है कि और उससे मतलब बीच में बोल पड़ती है कि हाँ सही कह रहे हो, है ना? ऐसे करके अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज, यानी कि उनकी नॉलेज के बाहर जो बाहर चीज़ें घट रही हैं उसके बारे में हम उनकी मदर स्टेटमेंट देती हैं तो वल्ली उससे एग्री कर जाती है और बीच में बोल पड़ती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? व्हेन हर मदर आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन वल्ली एक्सप्लेन्ड बट दिस व्हाट वाज डिसमिस्ड बाय हर आंट। अब हमारी जो मदर है वो पूछती है भाई क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हें क्या पता है ना? अब वाली थोड़ा ऐसा हो जाती है कि भाई ये क्या बोलती है, मैंने गलती बोल दिया बीच में, है ना? लेकिन हमारी जो आंट है वो सारी वो उस परिस्थिति को संभाल लेती है एक तरह से, वो बीच में बोल पड़ती है कि देखो, as a young girl middling in grown up conversations, Valli smiled to herself, knowing they wouldn't fully understand her एक्सप्रेशन। और हमारी जो आंट है वो बोलती है कि देखो कैसे छोटी सी बच्ची बड़ों के बीच में बोल रही है, अपनी नाक घुसा रही है ना? और बीच में टांग अड़ा रही है एक तरह से। तो ये छोटी सी बच्ची कैसे ग्रोन अप लेडी की तरह बोल रही है बीच में। एंड फिर जो हमारी वली है वो स्माइल करती है कि चलो इन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं चलो ना, इन्हें कुछ पता चल सकता है कि मैं क्या करके आई हूँ, क्या कुछ एक्सपीरियंस करके आई हूँ बाहर। ठीक है? एंड यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो आपको ये हमारी स्टोरी है वल्ली की वो आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या कुछ भी ऐसा कारनामा किया है तो बिल्कुल बताना कमेंट में। एंड हम फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर और पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स। ओके, बाय बाय।